वेलकम टू फिजिक्स चैनल। एससीवी सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। तो कूलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का चैप्टर नंबर 29 हमारा चल रहा है। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हम लोगों ने क्या देखा कि टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर सेपरेशन पर हमने दो चार्जेस रखे। लेट्स प्लेस टू चार्जेस at 1 meter. These are two charges, equal charges, placed at 1 meter. We have placed them at 1 meter. Okay. What should be the magnitude of the charges? Charge का magnitude चाहिए हमें, so that force between them equals the weight of 50 kg person. एक person है 50 kg का, तो जो force है बिटवीन चार्जेस गिवन क्या है, फोर्स बिटवीन चार्जेस किसके बराबर होनी चाहिए, वेट ऑफ पर्सन। एंड वी ऑल नो वेट जो होता है दैट इज mg। चलो, फोर्स का फॉर्मूला k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू वेट दैट इज mg। व्हाट इज k? 9 into 10 raised per 9। Q amount is required. What is R? 1. Mass is 50 and G is 9.8 meter per square second. What do we get? Q square is equal to, multiply 9.8 into 50, we get 490 upon 9 into 10 raised per 9. And Q is, on solving this thing, we will get into 10 raised per minus 9, and you can place it 5.44 into 10 raised per minus 8। नाउ यहाँ से 10 पर माइनस 4 आ जाएगा बाहर, और इसका रूट लोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। दिस मच इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छे वाले क्वेश्चन आगे जाके मिलेंगे। खूबसूरती यही है एससी वर्मा की कि इजी टू कॉम्प्लेक्स, पहले अच्छा बेस बना के प्रैक्टिस करवा के फिर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अब हमारे पास दो प्रोटॉन हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी मीनिंग 10 पर माइनस 15 मीटर। द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन्स एट द सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो इस ऑर्डर पर प्रोटॉन्स हैं, हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, ये भी पॉजिटिव और दूसरे वाला प्रोटॉन भी है हमारे पास, अगेन दिस इज पॉजिटिव। ओके, जो इनमें दूरी 10 पर माइनस 15 मीटर विच इज कॉल्ड 1 फर्मी। ये भी पॉजिटिव ई, ये भी पॉजिटिव ई। ई मीनिंग 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम जो चार्ज होता है प्रोटॉन्स पर। तो हमें फोर्स चाहिए। फोर्स क्या होती है, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के वैल्यू दिस वन, क्यू वैल्यू चार्ज ऑन प्रोटॉन, दो है तो स्क्वायर हो गया, और ये 10 पर माइनस 15 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस थिंग 230 न्यूटन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये हम लोगों ने जो थ्योरी करवाते हैं फिजिक्स चैनल पर, वहां जो कूलम्स लॉ का पूरा चैप्टर करवाया है उसमें एक आर्टिकल है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। उसमें बड़ी डिटेल में हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी है। अगर आप लोग इसकी पूरी नॉलेज चाहते हो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की, तो कूलम्स लॉ का लेक्चर जिसमें इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस है वो देखें। आपको बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल, अच्छी नॉलेज, अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। हम पैरेलल फिजिक्सी चैनल यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने फिजिक्सी 11th 12th डीसीजी डाउट क्लियरिंग ग्रुप बनाए हैं, जहां डीपीपी शीट्स वगैरह सारा कुछ दी जाती है, बच्चों के डाउट्स लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, एवरीथिंग इज देयर। और
ये सारा कुछ सोशल सर्विस करने के लिए है। इसके लिए हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं, पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सब्जेक्ट अच्छा बने। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और बोथ आर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी एक्सट्रीम चार्जेस आर लाइक, या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इफ एक्सट्रीम चार्जेस आर लाइक, अगर एक्सट्रीम चार्जेस लाइक हैं, ओके, तो जो वेयर टू प्लेस थर्ड चार्ज, so that it may be in equilibrium, कि वे इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो याद रखें, बात लेक्चर में हमने सारा डिटेल में डिस्कस करा है। ये Q1 है, ये Q2 है मान लीजिए, एंड से Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी द लाइन ज्वाइनिंग देम, इस इन बिटवीन, इस लाइन पर आएगा, नियर द वीकर चार्ज, नियर द वीकर चार्ज से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां हम थर्ड चार्ज रखेंगे नियर द वीकर चार्ज, तो क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, नियर द वीकर चार्ज, नियर द वीकर चार्ज, जो इनमें वीक है उसके पास, अमाउंट में वीक, पॉजिटिव नेगेटिव मत लेना, जस्ट अमाउंट में, ठीक है, जो वीकर इन अमाउंट है। तो जैसे Q2 वीक है, यहां जो हमने सपोजिशन ली, तो इसके नजदीक P पॉइंट आएगा। ओके, इफ एक्सट्रीम चार्जेस आर अलाइक, यानी ये डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐसे Q1 Q2। तो अगेन हम ले रहे हैं Q1 लेस देन Q2। अगर ये चार्जेस अलाइक हैं, अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम बट आउटसाइड, ये इन बिटवीन था, देखो ये इन बिटवीन था, आउटसाइड नियर द वीकर चार्ज, अगेन यहां आएगा आउटसाइड नियर द वीकर चार्ज, यानी फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है will be on the line joining the two charges but outside, but फिर क्या है? नियर द वीकर चार्ज, अगेन यानी रहना वीकर चार्ज के पास ही है। अगर लाइक हुए एक्सट्रीम चार्जेस तो इन बिटवीन नियर द वीकर चार्ज, और अगर डिफरेंट नेचर के हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अलाइक हुए तो नियर द वीकर चार्ज बट आउटसाइड, तो फिर आउटसाइड आएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा? लेट्स सी, टू चार्जेस, एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 1 माइक्रोकूलम। मेरे पास दो चार्जेस हैं, मेरे पास दो चार्जेस हैं, दीज आर टू चार्जेस, ठीक है जी। एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 1 माइक्रोकूलम, एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इनको 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पर रखा गया। ओके, थोड़ा फिगर बड़ी बनाते हैं ताकि सारी चीज आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो, ठीक है, अच्छे ढंग से क्लियर हो फिगर। चलो देखो, मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 1 माइक्रोकूलम। वहां 10 पर -6 लिखा है, मैंने माइक्रो लिखा, कोई बात नहीं। ये इनमें सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। ओके, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड so that it experiences no net force due to these charges? थर्ड चार्ज कहां रखे? इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम मीनिंग नेट फोर्स जीरो, हमें पता है। अब हमें अच्छी तरह पता है कहां प्लेस करना है, नियर द व्हीकल, यहां प्लेस करेंगे। उसका रीजन वो आप लेक्चर देखिए, सारी बातें वहां क्लियर की गई हैं। तो यहां इसकी दूरी x मान लो, कि पीछे हो जाएगी 10 - x। ओके, इसका रीजन होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा लगाएगा, वीक कम लगाएगा। अगर हम इसकी दूरी बढ़ा देंगे स्ट्रॉन्ग से,
और वीक के पास ले लेंगे तो दोनों की फोर्सेस एक दूसरे के कंपैरिजन में बराबर बन सकती हैं और फिर ये कैंसिल हो सकती हैं, तो जीरो रिजल्टेंट आ सकता है। ठीक है, इसी कारण ऐसा किया गया है। तो ए वाला इसको रिपेल करेगा इस तरफ, दिस इज से एफ ए, और बी वाला इसको रिपेल करेगा इधर से एफ बी से, थर्ड चार्ज इज क्यू। तो हियर क्या गिवन है, नेट फोर्स एफ नेट ऑन पी इज जीरो, दिस इंप्लाइज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएंगी तभी फोर्स जीरो बनेगी। एफ ए क्या है, के 2 इंटू क्यू अपॉन, देखो एक 2 है, मैंने यूनिट नहीं बदले, बताता हूं, ये माइक्रो कूलम है ना, तो चलो ऐसा करते हैं, साथ में यूनिट लिख लेते हैं, दिस इज 2 माइक्रो कूलम इंटू क्यू, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ए का डिस्टेंस है 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर भी मैंने नहीं बदले, उसका रीजन सिंपल है, यूनिट दोनों तरफ सेम है तो कट ही जाने। ये क्या हो जाएगा, के 1 माइक्रो कूलम इंटू क्यू, ये एक्स स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाने हैं दोनों तरफ, माइक्रो माइक्रो कट गए, क्यू से क्यू कट गया, के से के कट गया, तो बचा क्या, 2 अपॉन 10 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, आप क्या करो, स्क्वायर रूट लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये क्या बनेगा, √2 अपॉन 10 पर माइनस एक्स और 1 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ, ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1.414x, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है ये, प्लस x इज इक्वल टू 10, 2.414x इज इक्वल टू 10, x हो गया 10 अपॉन 4.414, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4.1 सेंटीमीटर, यानी point P is 4.1 centimeter from the weaker यानी स्मॉलर चार्ज। अगर आपने बड़े चार्ज से रखना हो तो कह सकते हैं पॉइंट P is 10 minus 4.1, that is 5.9 centimeter from the bigger charge, from the bigger charge। ठीक है जी, देखो यहाँ एक्सट्रीम चार्जेस लाइक थे, दोनों पॉजिटिव, तो हमने नियर द वीकर इन बिटवीन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस हमने रखा। इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, सपोज द सेकंड चार्ज इन प्रीवियस क्वेश्चन इज माइनस नेगेटिव, यानी यहां हम एक चार्ज नेगेटिव ले लें, एक्सट्रीम चार्जेस अलाइक हो गए, यानी वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब क्या करा, ये दो चार्जेस इसको कर दिया नेगेटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, और बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक्सट्रीम चार्जेस आर अलाइक। अब आप बताइए कहां मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम बट आउटसाइड नियर द वीकर चार्ज, से दिस इज पॉइंट पी। अब ये दूरी मैं x मार्क करता हूं, ठीक, से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब क्लियर है फोर्सेस कैसे लगनी है, पी पर हमने चार्ज रखा Q, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस तरफ, स्ट्रॉन्ग है तो हमने दूरी बढ़ा दी ताकि फोर्स कंपैरिजन में इक्वेट कर सकें, ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, दिस इज एफ बी। तो हम जानते हैं कि सिंस पॉइंट P इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी नेट फोर्स वहां जीरो है, दिस इंप्लाइज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। के भी लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। तो एफ ए के लिए क्या करूंगा, 2 इंटू क्यू अपॉन पी से इसकी दूरी कितनी बनी चेक करो, दैट इज 10 प्लस एक्स, तो यहां हो गया 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। एफ बी के इंटू 1 अमाउंट ही लेना होता है हमने, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये बताने के लिए होते हैं, अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, मार्क करने के लिए हेल्प करते हैं, बाकी ये तो मैग्नीट्यूड्स ही होते हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम यहाँ माइनस नहीं लेंगे 1 ही लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो भाई के कट गया, क्यू कट गया, टेकिंग स्क्वायर रूट,
अगेन वैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये हो जाएगा √2/10 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें विल गेट दिस थिंग, ये हो गया √2 - 1 एक्स इज इक्वल टू 10, यानी हो गया 1.414 - 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स आ गया 10 अपॉन दिस मच। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 24.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, यानी पॉइंट P इज 24.1 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है, और अगर पॉइंट P को बिगर चार्ज से करना है, पॉइंट P इज 24.1 प्लस 10 प्लस एक्स करना है ना, या वैसे लिखना वैसे लिख लो जैसे फिगर में दिखाया गया है, 10 प्लस एक्स, यानी 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम बिगर चार्ज। ठीक है जी, लो बेटा जी, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थी। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।